हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमें सबसे पहले क्या है, धन पूर्णांकों के बारे में पता होना चाहिए कि धन पूर्णांक क्या होते हैं। धन पूर्णांक क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक भी उसी बोलते हैं और प्राकृतिक भी एक दोनों का मतलब एक ही होता है। प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। जो प्राकृतिक संख्या है वही धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन इंफिनिटी तक। जितनी भी हमारी ये संख्याएं होती है, एक से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और इनका प्रतीक क्या होता है? आई पॉजिटिव या एन, नेचुरल नंबर। एन से नेचुरल नंबर, आई पॉजिटिव या एन होता है। तो आप अब समझ गए होंगे धन पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है। धन पूर्णांक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन इंफिनिटी। तो अब चलिए पूर्ण संख्याओं के बारे में पता करते हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याओं में शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जब हम इन धन पूर्णांक वाली संख्याओं में शून्यों को ऐड कर देते हैं, शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 सो ऑन इंफिनिटी, इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब आया ऋण पूर्णांक। हम किसे कहते हैं? ऋण पूर्णांक संख्याएं होती कौन सी है? ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जैसे ऋण संख्याएं कौन सी होती है हमारी? जैसे हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ से -1, -2, -3, ये कौन सी संख्याएं होती है हमारी? ऋण पूर्णांक संख्या है। -1, -2, -3 सो ऑन इंफिनिटी तक जितनी भी माइनस की संख्याएं होती है, हम उन्हें ऋण पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं हम। पूर्णांक संख्या होती कौन सी है? ऋण पूर्णांक शून्य तथा धन पूर्णांक का समूह पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक संख्या हमारी कौन सी होती है? ऋण पूर्णांक में कौन सी आती है हमारी संख्या? माइनस वाली, शून्य। तथा धन पूर्णांक में कौन सी आती है हमारी? प्लस वाली संख्या है। ऋण का मतलब नेगेटिव, माइनस वाली संख्या है। धन का मतलब प्लस वाली संख्या है। तो अब पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? जैसे ऋण पूर्णांक कौन सी संख्या होती है? इंफिनिटी सो ऑन -3, -2, -1। माइनस वाली संख्या कौन सी होगी? ऋण पूर्णांक। जितनी भी माइनस की संख्याएं होती हैं उन्हें हम जितनी भी ये माइनस की संख्याएं होंगी उन्हें हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। सो ऑन, शून्य यानी कि शून्य तथा धन पूर्णांक कौन सी होती है हमारी? जो 1, 2, 3 होती है, यानी कि प्लस वाली संख्या 1, 2, 3, 4 सो ऑन इंफिनिटी तक। तो हमारी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? माइनस की 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन इंफिनिटी तक, ये सारी संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब आ गया हमारा सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती है हमारी? 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 सो ऑन इंफिनिटी तक। जो भी 2 से भाग हो जाती है हमारी संख्या, वो सभी सम संख्याएं होती हैं। ये आगे हमारी सम संख्या है। अब विषम संख्याएं कौन सी होती है? जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो पाती उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित नहीं हो पाएंगी हमारी? 1, 3, 5, 7, 9,
1100 ऑन इंफिनिटी तक। इन सारी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं, क्योंकि 1 भी 2 से विभाजित नहीं होता, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 9 भी। ऐसे 11, 13, 15, 17, 19, 21 ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया है संख्या पत्ती के बारे में। संख्या पत्ती में धन पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, ऋण पूर्णांक कौन सी होती है, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है और सम संख्याएं कौन सी होती है और विषम संख्याएं कौन सी होती है, इस सारे उसमें मैंने आपको ये सब समझा दिया है कौन कौन सी संख्याएं कौन सी होती हैं। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।